नमस्कार, मैं हूं शुभजीत, आपका होस्ट और दोस्त। दोस्तों, आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना मोटिवेशनल कर रहे हो, इतना इंस्पायर कर रहे हो, जिससे मेरी जिंदगी के अंदर चार चांद लग जा रहे हैं। ये कोरोना वायरस का मोमेंट है और मैं चाहता था घर जाने के लिए। 2 दिन पहले मैंने अपने मम्मी पापा को भी कहा, लेकिन जब तक फ्लाइट्स चालू नहीं होगी और तब तक मैं नहीं जा सकता। और मैं यहाँ पर भी खुश हूँ। तो मतलब क्या है, मुझे सेफ रहना है, तो मैं यहाँ रह के भी सेफ रह सकता हूँ। हाँ, ये कोरोना वायरस की वजह से देश 21 साल पीछे जरूर चला गया है, लेकिन हम जल्द से जल्द इसका निवारण भी करेंगे। और आप मेरे अगर वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए आज के मुद्दे पर बात करते हैं दोस्तों, आज का मुद्दा है हमारा मन। सब कहते हैं कि दिल से करो काम, दिल से करो, जो चाहे, जो मन में आए वो करो। अब मेरे मन में तो 1000 चीजें आएंगी, मैं 1000 चीजें कर सकूंगा क्या? और चलो कर भी दिया तो क्या मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ क्या? मेरे मन ने बोला कि कल चल जाके किसी को चमाट मार दे, तो वो दूसरा जो बंदा है कि वो मन की नहीं सुनेगा, वो अपने हाथ की सुनेगा और वो चाटा मार देगा सीधा। तो दोस्तों, बेसिकली मतलब है हमारे मन को कैसे शांत करें, या हमारा मन जो कह रहा है हम वो कैसे करें या नहीं करें, या हम क्या करें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों। मान लीजिए आपकी शादी हो गई है, ठीक है? आपकी शादी हो गई है, वेल सेटल्ड हो, बहुत खुश हो। अब कोई अगर दूसरे से सामने से आई, ठीक है, तो कोई कॉलीग है ऑफिस में, बहुत खूबसूरत लड़की है, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत है, और आप अपने मन की सुन रहे हो कि चाहे जितनी भी खूबसूरत हो मैं उसकी तरफ देखूंगा नहीं। कब तक? अब जितना चाहोगे, जितनी बार कहोगे कि मैं उस लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखूंगा कि क्योंकि मेरी वाइफ है, अब मन को जितना बार बोलोगे और आप उसी कॉलिंग की तरफ खींचे चले जाओगे, खींचे चले जाओगे, खींचे चले जाओगे। इसलिए यहाँ पर मन से आपको मुकाबला नहीं करना है, यहाँ पर आपको दिमाग, बुद्धि का इस्तेमाल करना है। जब भी आप किसी ऐसे फॉल्स पोजीशन में पड़ जाओ ना कि आपको मन कर रहा है कि वो लड़की बहुत खूबसूरत है, उसे जाके प्रपोज कर दूं, यहाँ की आपकी शादी भी हो गई है, तब आपको क्या करना चाहिए? तब आपके दिमाग को काम करना चाहिए। आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो सिक्स सेंस है, वो आपके दिमाग में आनी चाहिए। आपके दिमाग में ऐसा आना चाहिए, यार चल जो भी है, जैसा भी है, मेरा दिमाग, मेरी बुद्धि क्या बोल रही है कि मैं उसकी तरफ देखूंगा। मैंने चाहे वो मेरे सामने आकर भी खड़ी हो जाए ना, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूं और मैं उसी से शादी किया हूं, उसको पूरी जिंदगी रखने के लिए। तो ऐसी चीजें होनी चाहिए, ठीक है? मैं अपने वाइफ से प्यार करता हूं और सारी जिंदगी उसी के साथ रहना चाहता हूं। तब चाहे 10 लड़कियां भी, सुंदर सुंदर लड़कियां भी आपके आजू बाजू आके खड़े होकर सेल्फी हाउ आर यू लगाए ना, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका आपकी बीवी के प्रति वो ट्रस्ट है, ठीक है ना? आपकी बीवी ने आपके लिए सपने देखे 9 साल से, जब वो रह सकती है अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, तो हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? हम सिर्फ चाहते हैं कि हम मन को रोके, हम सिर्फ मन को रोके। दोस्तों, मैंने अपने दोस्तों के एक्सपीरियंसेस को देखा है कि उनकी शादी हो गई और वो दूसरी लड़की की तरफ भी ताड़ते हैं, तो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, बुद्धि का इस्तेमाल इस तरह बहुत जरूरी है। यहाँ पर बिना चाहते हुए भी सब अपने मन का इस्तेमाल करते हैं। मेरा मन का नहीं कर रहा, मेरा मन कर रहा है कि वो बहुत खूबसूरत है यार, उसको जाके एक बार बात कर दो। ये नहीं सोचते कि हमारी बुद्धि क्या कर रही है। हमारी बुद्धि हमेशा हमें ये कहेगी, ठीक है, कि ये ऐसा मत कर। चलो एक एग्जांपल देता हूं आपको। आपने जाकर आपकी शादी हो गई और आपने जाकर उसको प्रपोज कर दिया, आपके मन की बात सुनकर। अब मान लीजिए वो लड़की गुस्से में आ गई और बोलेगी कि अगर नेक्स्ट टाइम आप ऐसा करोगे मैं HR को कंप्लेन कर दूंगी। तब क्या मन आपकी हेल्प करेगा? दोस्तों, नहीं करेगा। तब आपका मन एक जगह जाकर शांत बैठ जाएगा और तब आपकी बुद्धि आएगी, यार ये मैंने क्या कर दिया। मेरी एक वाइफ है ऑलरेडी घर पे, और एक लड़की है जो कॉलीग है जिसके साथ अच्छा खासा रिलेशन था, जिसको मैंने बिगाड़ दिया। तो ये चीजें मत कीजिए, बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, तब बुद्धि आपके काम आएगी। बुद्धि आपके 100% नहीं, 200% नहीं, 1000% आपके साथ रहेगी। लेकिन मन डर के बैठ जाएगा, और मन को उससे क्या लेना देना है? मन को चाहिए कि कुछ चीजें, कोई भी चीज हो, बस उसे अच्छा फील होना चाहिए। यहाँ पे गंदी चीज भी हो तो उसे अच्छा फील होना चाहिए। तो ये सब चीजों से हमको बचना चाहिए।
बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा मन हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है कि 5-6 टाइम तक, 5-6 दिनों तक हम चाहते हैं वो ना करें, बुद्धि का इस्तेमाल करें, लेकिन हमारा मन इतना हावी हो जाता है हमारे उस चीज पे कि हमारी बुद्धि आती ही नहीं। इसके बहुत सारी चीज हो सकते हैं। मान लीजिए आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, ये लॉकडाउन की या किसी भी चीज में आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, ठीक है, आपको मान लीजिए फील नहीं हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ है, आपको फील अगर अच्छा नहीं हो रहा है कोई चीजों का, ठीक है, और उसके बाद आपने चाहा मेरा मन तो नहीं कर रहा वो चीज करने में, लेकिन चल मैं वो चीज कर लेता हूं, चल वो चीज मैं कर लेता हूं, तो आपने नहीं चाहते हो भी वो चीज कर लिया, वो चीज आपको पता है कि वो बुरी है, उसको वो चीज करने से आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी आपको पता है, लेकिन आपने मन में किसी का नहीं सुना, आपने ना ही बुद्धि का सुना। इसी टाइम पर कोई अगर अपने घरों से बाहर रहता है, मुंबई में रहता है या कहीं और पे रहता है, ठीक है, और उसका मन कर रहा है कि चल मेरा बुखार हुआ है, चल थोड़ा आइसक्रीम खा लेते हैं, मन कर रहा है यार, क्या करूं, मेरा मन कर रहा है पान चबाने का। अभी वही जगह पर जो दूसरा बंदा है वो अगर बोले कि मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा मन चाहे कुछ भी हो, मैं ये चीज नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरे सेहत के लिए अभी अच्छी चीज नहीं है आइसक्रीम खाना, क्योंकि मुझे ठंडी लग जाएगी, तो सच में देखना दोस्तों, आपके साथ वही होगा। आप जो चाहोगे ना वही होगा। आप बुद्धि का इस्तेमाल करके भी ना कहीं से भी आप बाहर निकल के आ सकते हो, लेकिन अगर मन के ऊपर रहे ना तो फिर आप कहीं भी बाहर निकल के वहां से आ ही नहीं सकते। आपका मन आपको कभी छोड़ेगा ही नहीं, आपका मन इमोशंस में रहेगा, आपका मन आपको खींचेगा हर चीजों की तरफ, हर नई चीजों की तरफ अट्रैक्ट करेगा। बार बार अब जितनी बार भी आप शादी होने के बाद अब जितनी बार भी लड़की को देखोगे उस पर मुग्ध हो जाओगे। लड़की क्या करेगी पता है, वो बोलेगी जो अपनी बीवी का नहीं हुआ साला मेरा क्या होगा, हटाओ इसको, और वो चली जाएगी छोड़कर। इसलिए अगर आप किसी से शादी करते हो, प्यार करते हो, उसके तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो दूसरे किसी के प्रति, तब आपकी बुद्धि का इस्तेमाल करो। ये बुद्धि जो है ना 100%, 200%, 500%, 1000% आपके काम में आएगी, कहीं भी चीज से निकल सकता है। बुद्धि का इस्तेमाल करोगे कभी पछताओगे नहीं, हर जगह दिमाग काम आएगा आपका। दिल से बोलते हैं दिल से करो, दिल से करो, दिल से तो करते हैं, लेकिन कुछ चीजें होती है जो दिमाग से सोचनी पड़ती है। मान लीजिए आपका मन कर रहा है किसी को गाली देने का, ठीक है, तो बहुत मन कर रहा है, क्या आप दोगे गाली? बोलो ना, क्या आप दोगे गाली? नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि आप गाली देने से आपको पता है कि सामने वाला भी आपको पीट सकता है और बहुत सारी चीजें हो सकती है, और ये अच्छा नहीं है। ठीक वैसे ही विपरीत एग्जांपल देता हूं, अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हो, आपकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, आप सोच के चलो बोल ही देता हूं ना, क्या फर्क पड़ता है, क्या होगा, जैसे ना बोलेगी तो मैं बोलूंगा मैं दोस्त थी करके। यहां पर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं करते कि मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, मैं इसको बोलूंगा तो उसके साथ मेरा रिश्ता खराब हो सकता है, ये हम नहीं सोचते। यहां पर ही बुद्धि का इस्तेमाल करना है, अच्छी बुद्धि से इस्तेमाल करना है, तो कभी भी हमारा किसी के साथ मन मुटाव नहीं होगा, रिलेशन खराब नहीं होगा। तो इसलिए कई लोगों को देखा है जो नशा करते हैं, कुछ करते हैं, ठीक है, उन लोगों का भी आपका दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता, उनको मन हर तरफ से कंट्रोल करता है। उनकी बुद्धि अगर आ जाएगी ना दिमाग से लड़ने की, ठीक है, कि मुझे ये चीज करना नहीं है तो करना ही नहीं है, ये मेरे लिए अच्छी चीज है ही नहीं तो मैं क्यों करूं, उस दिन आप देखना बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे और बहुत ज्यादा आप अंदर से चेंज हो जाओगे कि मैंने अपने दिमाग की सुनी, दिल की नहीं सुनी। दिल की सुनना जरूरी है, लेकिन हर वक्त नहीं, ज्यादातर केसेस में आपको दिमाग से काम लेना होगा। दिमाग से काम लेने वाला ही इंसान अच्छे से सक्सेसफुल होता है और जिंदगी की बाजी मारता है, ठीक है। तो दिमाग से सोचिए, उसके बाद भी आपको कोई चीज में प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिए, मैं आपका जवाब देने के लिए 24 आवर्स रेडी हूं। मैंने तो ये ठान लिया दोस्तों कि दुनिया के कोने कोने में जो भी इंसान डिमोटिवेट हो रहा है, इंस्पायरेशन नहीं मिल रहा है, उसको मैं मोटिवेट करूंगा, ट्रेन करूंगा, इंस्पायर करूंगा। धन्यवाद।